दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव से सांसद सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद सुनीता दुग्गल से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ जो है इस बैठक के दौरान देखने को मिलता हुआ नजर आया। मैम, कितनी महत्वपूर्ण बैठक, तमाम लोकसभा के सांसदों की बात की जाए, प्रभारी जो है एक तरीके से फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसके लिए जो हमारे संगठन की तरफ से हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक महाजन संपर्क अभियान जो है वो चलाया था। उसी के तहत सभी लोकसभा जितनी भी हैं पूरे देश भर में, उनको जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर काम हो। 13 सूत्रीय हमारे कार्यक्रम थे, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है माननीय हमारे प्रभारी साहब ने हमसे ली है। और क्योंकि मेरी सिरसा जो लोकसभा है वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हुए उसके बारे में हमने विस्तार से उनको बताया। हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं वो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। और इसके साथ साथ जो है रैली जो हुई, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, उसमें लोगों का कितना ज़बरदस्त जो है वहाँ पर उनको लोगों का उत्साह है, उनको देखने के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी और उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो लोगों में आज भी उनके जनमानस में जो है उनकी वो छवि बसी हुई है। इसके साथ जो मेरी जिम्मेवारी जो अलग अलग लोकसभाओं में लगी थी, जैसे कि मैं बात करूं, मैं अभी पिछले 4-5 दिन के प्रवास पर उड़ीसा में नवरंगपुर में थी। वहां पर जो हमारे जो महिलाएं हैं, जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर किस तरह से वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को सुनने के लिए और जो उनको लाभ मिले हैं लाभार्थियों की, वहां पर बड़ी संख्या में वहां पर जो है जनसमूह उमड़ा। तो इन सब के बारे में विस्तार से माननीय प्रभारी जी से चर्चा हुई। मैम, किस तरीके का फीडबैक, क्योंकि कई बड़ी चुनौतियां हैं, किसान आंदोलन का असर हरियाणा पे, खिलाड़ियों का जो धरना था उसका असर हरियाणा पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है लोकसभा चुनाव में, किस तरह की रणनीति के साथ जो आगे बढ़ते हुए? देखिए, कोई चुनौती मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूँ तो वो हमारी सरकार की या हमारे संगठन की ये है कि हम लोग जो हैं एक बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से काम करते हैं। किसी भी बात पर हम लोग रिजिड नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं अगर आपको बात बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से जो परिवार पहचान पत्र हैं उसके बारे में कहा कि जहां कहीं पर भी किसी को ये लगता है कि वहां पर कोई खामियां हैं, तो आप खुद बताइए, मुख्यमंत्री जी खुद उसके अंदर सीरियस होकर उसको जो है वो देखेंगे, उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की बात करें, उनकी नई टीम का गठन हो गया, उनके प्रभारी ने कल जो है तमाम जो नेता हैं उनके साथ बैठक की थी। आम आदमी पार्टी का नई टीम का गठन हो गया है। किस तरीके की चुनौती जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम खासतौर पर बात करें तो ये देखने को मिलती हुई नजर आई? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी जो कल ही बैठक हुई है उसके बारे में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एक दूसरे के समर्थक जो हैं एक दूसरे पर छीटाकशी और टीका टिप्पणी कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ये कौन होते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करने वाले, और वो कह रहे थे कि हम तो मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जो स्तर है संगठन का वो निहायत ही मैं कहूँगी कि निचले स्तर का है, क्योंकि अगर हम अपने संगठन की बात करें, हम लोग पन्ना प्रमुख तक जो है बहुत सशक्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के तहत ये जो 1 महीने का कार्यक्रम था महाजन संपर्क अभियान का, हम लोग जन जन तक पहुंचे हैं और जन जन जो है उन्होंने हमारा जबरदस्त समर्थन किया है। 13 सूत्रीय कार्यक्रम हम सब लोगों के लगातार लगे रहे। कल भी जो है फतेहाबाद के अंदर जो है हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन वो था, और इसके अलावा भी जो है अब जो हमारा संपर्क से समर्थन, अब ये जो हमारा जो ये 1 सप्ताह जो रह गया है, इसके अंदर हम संपर्क से समर्थन के माध्यम से जो है आम जन तक लगातार पहुंचेंगे। एक आखिरी प्रश्न मैम, क्या गठबंधन को लेकर भी किसी तरीके की चर्चा होती नजर आई? नहीं, गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। गठबंधन को लेकर अगर कोई चर्चा होगी तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व में होगी। हमारे जो प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं, चाहे हम उनमें प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, प्रभारी जी की बात करें, मुख्यमंत्री जी की बात करें, संगठन मंत्री जी की बात करें, वो लोग इसके बारे में कोई चर्चा अगर शीर्ष नेतृत्व से करेंगे तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये सुनीता दुग्गल जी थी जो हमसे जनता टीवी से लाइव जुड़ी हुई थी और सारी जानकारी कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह की चर्चा जो है इस वक्त जो बैठक हुई है प्रभारी बिप्लब देव के साथ उसमें देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। और सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी निशाना जो है साधा है कि कल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी और उसमें जिस तरह की नारेबाजी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, उसको लेकर भी जो है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं।